रक्षाबंधन के दिन मेरी भाभी मायके चली गईं तो भैया कुछ उदास हो गए। मैंने उन्हें खुश करने की कोशिश की और भाभी की कमी पूरी करने का वादा किया। उनकी उदासी दूर करने के लिए मैंने उनसे बातें कीं और उनके साथ समय बिताने का प्रयास किया ताकि वे त्योहार पर खुश रहें। इस राखी का मेरे लिए खास महत्व था क्योंकि यह मेरी शादी के बाद की पहली राखी थी। 2 महीने पहले ही मेरी शादी हुई थी और संयोग से मेरे बड़े भाई की शादी भी उसी दिन हो गई थी। मेरे ससुराल में सब कुछ बढ़िया चल रहा था और अब राखी पर मायके जाने का समय आ गया था। मैं बहुत खुश थी। सबको मिलने और शादी के बाद की कहानियां अपनी सहेलियों को बताने के लिए उत्साहित थीं, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरे बड़े भाई के पास मेरे लिए कुछ अनोखे पल रखने की योजना थी। मेरा ससुराल काफ़ी संपन्न था और मेरे ससुर जी मुझे हमेशा अपनी बेटी की तरह रखते थे। वे न केवल दौलत से अमीर थे, बल्कि दिल से भी बहुत अच्छे इंसान थे। मेरी शादी के बाद से उन्होंने मुझे एक बेटी जैसा सम्मान दिया। जब भाई मुझे लेने आए तो मेरे ससुराल वालों ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। मेरे साथ इतना सामान था कि उनकी गाड़ी में सब कुछ नहीं आ सका, तो मेरे पति ने दूसरी गाड़ी में सामान भिजवाया। रास्ते में मैंने देखा कि भाई के चेहरे पर कुछ उदासी थी। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने बात टाल दी। घर पहुंचते ही मैं मायके की खुशियों में खो गई। अपनी ससुराल की हर छोटी बड़ी बात सबको बताने लगी। भाभी से मेरी खूब जमती थी, तो हम दोनों ने ढेर सारी बातें कीं, लेकिन भाई अभी भी चुपचाप और उदास से बैठे थे। मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने उनसे पूछ ही लिया कि आखिर क्या बात है। उन्होंने कहा कि मेरा आना तो अच्छा लगा, लेकिन त्योहार के दिन भाभी का मायके जाना उन्हें अखिर रहा है। मैंने हंसते हुए कहा, जैसे मैं अपने भाई को राखी बांधने आई हूँ, वैसे ही भाभी भी अपने भाई से मिलने गई हैं। आप चिंता मत करो, भाभी की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। राखी के दिन भाभी के भाई उन्हें लेने आए और वे भी मायके चली गईं। अब घर में बस हम 4 लोग बचे थे। मैं, भैया और मम्मी पापा। हमारा घर बहुत बड़ा था। मम्मी पापा नीचे के माले पर रहते थे और मैं और भैया ऊपर के माले पर। मैंने भैया के कमरे में बैठकर उनसे ढेर सारी बातें कीं ताकि उन्हें भाभी की कमी महसूस न हो। बातों बातों में अचानक भैया ने मुझसे एक सवाल पूछ लिया कि शादी से पहले मेरे कितने बॉयफ्रेंड थे। मैंने उन्हें 4 बताया, जबकि असल में वे 6 थे। फिर उन्होंने पूछा कि क्या अब भी किसी से संपर्क है। मैंने मजाक में कहा, हाँ, 2 लोग अभी भी संपर्क में हैं और कभी कभी मिल भी लेती हूँ। भैया ने कहा, अब तुम शादीशुदा हो, इसे मत भूलो। मैंने हंसते हुए जवाब दिया कि शुरू से ही मुझे एक से ज्यादा लोगों से दोस्ती की आदत है। इस पर भैया मुस्कुरा दिए और कहा, यहाँ तो तुम्हारा कोई नहीं है, बस मैं हूँ और भाभी भी मायके गई हैं। इतनी देर में मम्मी पापा मंदिर जाने के लिए तैयार हो चुके थे। पापा ने मुझे नीचे बुलाया और कहा कि वे मंदिर जा रहे हैं। बाहर का दरवाज़ा बंद कर दूं। उनके जाने के बाद घर में सिर्फ हम दोनों ही रह गए। भैया अपने कमरे में थे और मैं सोच रही थी कि उनके पास जाऊं या नहीं। उनकी कुछ बातें मुझे अजीब लग रही थीं, इसलिए मैं थोड़ा झिझक रही थी, लेकिन तभी उन्होंने मुझे आवाज़ दी, जल्दी आओ। मैं धीरे धीरे उनके कमरे में गई। वहां का दृश्य देखकर मैं कुछ समय के लिए ठिठक गई।